हेलो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम भूगोल का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें मैंने 7 यूनिट करा चुका हूं। तो 8वां यूनिट आज करा रहा हूं, जिसका नाम है भूकंप। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट है ना। भूकंप के बारे में देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें करा, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये करता है भूकंप की। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, रीड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव व घनत्व। तो कहेंगे भैया भूकंप विज्ञान होता है। क्या होता है? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए होगा। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो यहाँ देख रहा भैया ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, तो केवल अधिकेंद्र नहीं कहेंगे, भूकंपीय अधिकेंद्र कहेंगे। यहाँ देखो भूकंपीय अधिकेंद्र क्या है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ना कि ए। अधिकेंद्र तो होता है लेकिन भूकंपीय अधिकेंद्र होता है। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो मूल भूकंप क्या होता है भैया? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय केंद्र से। तो कहेंगे भैया इसमें ऑप्शन नंबर ए ना होके बी सही है। ठीक है, क्या होता है? ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ठीक ऊपर के बिंदु को तो कहेंगे भैया उत्केंद्र कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं और प्राथमिक एल तरंगे, तो कहेंगे एल तरंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कह निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक एवं दीर्घ पृष्ठीय। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। तो ये भैया सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है सम भूकंप का। तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है, इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है। तो ये सही, इसमें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ये सही है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये रिक्टर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता मापता है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है। हाँ भैया ये भी सही है। यह स्केल क्योंकि इस पर पैमाना दिया होता है 0 से लेकर 12 तक। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। तो हाँ सही बात है, भूकंप की ऊर्जा की मतलब तीव्रता को ही मापता है। तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बोला है कथन सही नहीं है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। सॉरी, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि सारे कथन सही हैं, माफ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, कह रहा है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? शर्क, सुनामी। तो देखो अंतःसागरीय है तो यहाँ भैया सुनामी हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप होता है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी के आते हैं? तो कहेंगे परिप्रशांत महासागरीय पेटी से आते हैं। निम्न क्वेश्चन है, कह रहा भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे भैया सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो कहेंगे जापानी भाषा का शब्द है। किस देश में भूकंप में से सर्वाधिक विनाशकारी समुद्री लहरों का सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से
उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कहेंगे भैया जापान में, क्योंकि जापानी शब्द ही सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो कहेंगे भैया एस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। एक टच स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए है? यहाँ पे किसको मापने के लिए किया जाता है? तो कहेंगे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बी सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो कहेंगे भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है, क्योंकि सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो कहेंगे भूकंप का, ना कि नदियों का। ठीक है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो कहेंगे समभूकंप रेखा कहलाती है। ठीक। फिर कह रहा है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है, तो कहेंगे समभूकंप रेखा कहलाती है। समभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है नियमित अनियमित? हम कहेंगे भैया अनियमित, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था। ठीक है। भूकंप का कारण होता है भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूगर्भन, आच्छादन, क्योंकि ये जो मिट्टियाँ को बार बार खुदाई होती है ना, उसी की वजह से भूकंप आने का ज़्यादा कारण होता है। ठीक है। तो कह सकते हैं अनाच्छादन। ठीक है। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का 68% भूकंप आता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती है? ज्वालामुखी होती है, अपक्षय होती है, पर्दन होती है, सुनामी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है? तो कहेंगे भैया भूकंप है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्व सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण है? तो कहेंगे एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, ठीक है, का ही कारण होता है। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था। ठीक है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त होने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? तो कहेंगे भैया 1 से 12 पॉइंट होती है उसमें। ठीक है। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती हैं। तो यही भैया इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी।